हरे कृष्णा। दंडवत माता जी, दंडवत। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सुजाता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा स्थान है और अशोक प्रभु जी को मैं कॉल किया, तो भी इमरजेंसी में बाहर गए हैं, तो मैं नरसिंह आरती क्या गाऊं? गाँव माता जी, माता जी गाइए। ठीक है। हरे कृष्ण, सभी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादतायिने हिरण्याकशिपो वक्षः शिलाटङ्का नखालाय तो नशिंगा पर तो नशिंगा जेतो जेतो जामी तो नशिंगा
बहिरे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मदे शरणं प्रपदे कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंग शवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जयो नरसिंह देव जयो नरसिंह देव जयो प्रहलाद महाराज जयो प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल सर्व विघ्न विनाशम नरसिंह जय तुलसी रमन प्रहलाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल हरि बोल हरि बोल माता जी। कृष्ण सही भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। कृष्ण गुरुदेव सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी मैं 10 नाम का क्या हरे कृष्ण सही भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। बोलिए माता जी बोलिए। भगवत नाम के होने वाले 10 नामों पर इस प्रकार पवित्र भगवान नामों में प्रचार करने वाले जीवन समर्पित वाले महाभागवतों का निंदा करना, दूसरा शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम भगवान विष्णु के नाम के साथ उनसे भिन्न समझना, अर्थात कि गुरु की हत्या करना ये साधारण समझना, 4 वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना, 5 हरे कृष्ण महामंत्र को काल्पनिक समझना, 6 पवित्र भगवान नामों पे अर्थवाद का आरोप करना, पवित्र भगवान नाम पे बल पर पाप करना, 8 हरे कृष्ण महामंत्र की जबकि वेदों की बदली से कर्म कांड के समान समझना, 9 असाधारण व्यक्ति को पवित्र भगवान नामों के महिमा देना, 10 भगवान नामों के जप में पूर्ण विश्वास ना होना और इनकी अगाध महिमा श्रवण पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना, ध्यान पूर्वक जप न करना, ये भी सभी को अपने आप को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को चाहिए इस 10 नाम अपराधों से सदा बच के रहे, जिससे उनकी अभिष्ट सिद्धि शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो। तो मनुष्य जीवन का हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जुम्मा माता जी, आपकी जी माता जी जी। माता जी पिछले सत्र के बारे में बोल दो ना। जी हरे कृष्णा। हाल जो 14 श्लोक पे गुरु जी चर्चा कर रहे थे कि इस श्लोक में बताया गया था कि सारे प्राणी सभी लोग जो भौतिक जगत में रहते हैं वो अन्न पर आश्रित रहते हैं, तो उसके अन्न के प्राणी नहीं रह सकते। जैसे अन्न आते हैं कहाँ से, गुरु जी बताते हैं कि अन्न आते हैं वर्षा हो यज्ञ से, तो यज्ञ नहीं करेंगे तो वर्षा नहीं होगा और वर्षा अन्न भी नहीं उगेगा और हम सब की जो खाद्य जहाज भी हमें नहीं मिलेगा। तो यज्ञ कहाँ से आते हैं, गुरु जी ये तो करने। और यज्ञ पुरुष कौन है, गुरु जी ये भी प्रश्न करते हैं। यज्ञ पुरुष है स्वयं श्री कृष्ण। और जैसे गुरु जी ये भी बता रहे थे कि हमारे जो 6 महीने है तो स्वर्गलोक में वो एक दिन है, तो हमारा यह 6 महीने समान उनके का एक दिन है। गुरु जी बता रहे कि चंद्र वरुण देवता भगवान के द्वारा नियुक्त होते हैं। जैसे यहाँ पे कोई बॉस रहते हैं तो उनके नीचे बहुत सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, कई सारे सेवा दिए जाते हैं। वैसे श्री कृष्ण चंद्र वरुण सूर्य देव प्रभृति देवी देवता को अपॉइंटमेंट करते हैं अपने अपनी, जैसे वरुण देव
जल का, सूर्य प्रकाश का सब सेवा करते हैं। तो गुरुजी प्रश्न पूछते हैं कि जो देवी देवता भगवान की सेवा पे लगे हैं, तो वो क्या, उनकी गति क्या होते हैं? तो सभी ने बोला कि उनकी गति नीचे पृथ्वी लोक पर होते हैं, वर्षा के रूप में। लेकिन गुरुजी बताते हैं कि नहीं, जो भगवान की सेवा पे लगे हैं तो उनकी अपडेट होती रहती है, और जो भक्ति करे तो वो भगवत धाम ही रह सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी किसी के नीचे रहते हैं, तो वहाँ उनके हो जाए तो वो बारिश के रूप में फिर से वापस आते हैं और पृथ्वी लोक पर रहते हैं। तो से ज़्यादा सुख स्वच्छंद के बारे में गुरुजी बता रहे कि स्वर्गलोक पे जो लोग रहते हैं, अगर रूप में इस धरा पे आए तो वो ज़्यादा सुख स्वच्छंद अभी जैसे जिस प्रकार वो ज़्यादा धनी राइस परिवार में रहने पसंद, तो गुरुजी बताए कि स्वर्ग में दुख 10% है और यह भौतिक जगत में 99% यह दुख है। और गुरुजी बता रहे कि देवी देवता को हमें खुश करना है, क्योंकि जैसे हम कुछ ऑफिस में काम करते हैं, गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं, तो जैसे उनको कुछ खर्चा पानी दे, कुछ चाय पानी का बंदोबस्त कर दे, तो वो हमारा काम जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं। लेकिन हमें अगर वो हम नहीं देते तो घंटों के घंटे हम लाइन में खड़े रहते हैं और देवताओं को खुश करना पड़ते हैं। जैसे 16 सोमवार, नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, प्रविधि देवी देवताओं को करना चाहिए, तो वो अपना आशीर्वाद देते हैं और जिससे हमारे जो भौतिक सुख प्राप्त हो वही। देवी देवता यज्ञ से खुश होते हैं। जैसे हवा देंगे, पानी करेंगे तो हम यहाँ से अच्छे से रह पाएंगे। तो देवी देवता को खुश करना बहुत ही मुश्किल है। गुरुजी बताते हैं कि प्रभुपाद भी कहते हैं कि कृष्ण की पूजा करेंगे तो कि सारी देवी देवता खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी केंद्र में कृष्ण है और कृष्ण की सेवा पे सभी देवी दिए हुए हैं। एग्जाम्पल करते हैं कि जब हम कोई किसी के घर में जाते हैं, किसी से मिलने जाते हैं, तो उनकी बच्चे के कुछ कैडबरी वगैरह, कुछ खिलौना वगैरह कुछ लिए जाए, तो उनकी पिता माता, जो उसकी मम्मी पापा है, हम लोगों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि अगर कम से कम हमारे बच्चे के लिए भी वो आए हैं, बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह भी देवी देवता के बारे में गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं। और अगर हम कृष्ण तो बाकी देवी देवता की प्रसन्न होंगे क्या, ये भी गुरुजी प्रश्न पूछते हैं। तो ये है कि सारी देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि कृष्ण के सेवा में वही लगे और हमें मन पे डाउट नहीं रखना है। बोलते कि हम इस देवी देवता को पूजा करते हैं, तो कृष्ण की पूजा करेंगे तो बाकी देवी देवता को लोगों देवी देवता खुश होंगे क्या, वो अगर बुरा मानते हैं। लेकिन गुरुजी बताए नहीं, कोई डाउट नहीं रखना है हमें। कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब कुछ वो भी खुश हो जाएंगे। इसमें गुरुजी बता रहे हैं कि जैसे जो कृष्ण लीला पे गोवर्धन के पूजा के उदाहरण दिए। जैसे गोवर्धन की पूजा करने के लिए वो इंद्रदेव कुपित हुए थे, लेकिन कृष्ण के पास ब्रजवासी आए थे क्या करना है, तो कृष्ण ने बोले थे कि हमें गोवर्धन की पूजा किया तो गोवर्धन रक्षा करेंगे। वैसे ही गोवर्धन पूजा के उदाहरण गुरुजी दिया। और गुरुजी एक सभी से प्रश्न पूछते कौन कौन देवी देवता कृष्ण के ऊपर अटैक किया। तो जैसे कारीगर लाने के ऊपर इंद्रदेव ने कृष्ण के ऊपर अटैक किया था। जब सत्यभामा जी कृष्ण के कारीगर मांग कर रहे थे, तो कृष्ण जब स्वर्ग पे लाने गए तो इंद्रदेव माना कर रहे थे। और एक बताते कि ब्रह्म लीला, जैसे कृष्ण के साथ ये ब्रह्मादेव जब सारी गाय बछड़े को माठ में वो चराने गए थे खेत में, तो सारी जो गाय बछड़े थे वो छुपा दिया था ब्रह्मा जी। तो देखते कैसे भगवान है, तो इसमें भी ब्रह्मा जी कृष्ण के ऊपर कृष्ण के विरुद्ध गए थे, वही बताते हैं। और एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि पार्वती देवी, वो भी श्री राम के जब सीता मैया जब रावण उठा के ले गए थे, तो प्रभु श्री राम विलाप कर रहे थे, जंगल में घूम रहे थे, तो ऊपर से पार्वती भी पूछ रहे थे श्री जी के कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं। तो वो अपनी पत्नी को खो के रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, वो कैसे हैं। तो पार्वती देवी उनको सीता मैया के रूप धर कर आई उनके पास,
राम जी कह रहे थे कि ये क्या है पार्वती, तुम ऐसे कैसे इस जंगल में वन में तुम अकेले घूम रहे हो? तो वो उनको पता चल गया कि हाँ, ये पार्वती देवी दमयंती, तो वो लज्जा पाकर वो शिव जी के पास चले गए। तो वैसे करके तीनों लोग बहुत सारे हैं, तो गुरुजी तीनों बता रहे थे कल कि तीनों देवी देवता भगवान की परीक्षा लेने। प्रश्न उठते कि हम क्या देवी देवता की पूजा करना चाहिए? तो गुरुजी बता रहे कि हमें है कि देवी देवता के पास जाना चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए, आदर करना चाहिए। वो भी वैश्य है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हैं, तो हमें उनको पीठ दिखाना नहीं है। अ, उनको हमें व्यक्तिगत कोई व्रत वगैरह नहीं करना है, लेकिन ओके, हरे कृष्ण। यहाँ कृष्ण गुरु जी दंड हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण। माइक को बंद कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य अंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमोपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे। विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त दंडवत हरे राम हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सब लोग जरा माइक को बंद रखिए। ओके। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। कहाँ बैठना पड़ता है। आज अशोक चावला प्रभु है या नहीं है? गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा श्लोक चालू है हमारा? 15वां श्लोक हमारा शुरू है जी। तो इसका अनुवाद है 15वां श्लोक। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धो ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। इसका आवाज नहीं आ रही है। ओके
फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित है। तो इसका तात्पर्य है जी, इसका तात्पर्य है तो जी अरुणा यादव, इसका तात्पर्य पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी। इस श्लोक में यज्ञर्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न के लिए कर्म की आवश्यकता को भलीभांति विवेचित किया गया है। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परिदोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। अतः सारे वेद कर्म देशों की साहित्य है। वेदों के निर्देशक के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पाप पूर्ण कर्म कहलाता है। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के परम राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्रावस्त्र से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। कहा गया है कि ऋग्वेद, सामवेद तथा अर्थवेद भगवान के श्रावेद से अद्भुत है कि ब्रह्मीसा सहित में प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्रावेश के द्वारा बोल सकते हैं। अपनी प्रत्यक्ष इंद्रियों के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्राव के द्वारा बोल सकते हैं और वे अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। वास्तविक यह कहा जाता है कि उन्होंने प्राकृतिक पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया है। इस तरह प्राकृतिक के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्राकृतिक में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और तथा सुख पूरा भोग कर भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीव के लिए मुक्ति प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते, वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों के ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञ या कर्मों के पूर्ति हो जाएगी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। जी, कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षरम समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा कि यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होते हैं। और वेदों में नियत कर्मों का विधान है। तो नियत कर्म कहाँ मिलेंगे हमको? तो नियत कर्म हमें वेदों में मिलेंगे। आप में से वेद पढ़ने का प्रयास किया है? वेद कभी ऐसे यूट्यूब में या गीतासार गोरखपुर के कभी आप पुस्तकालय में गए होंगे, है ना, और आपने वेदों को पढ़ने का प्रयास किया। आपने ऐसे कितने लोगों ने किया है अपने जीवन? ओके। ओके, तो क्या आपका अनुभव रहा प्रतिभा? तो जी क्या अनुभव रहा आपका? आवाज आ रहा है मेरा? जी हाँ, क्या अनुभव रहा? वेद पढ़ने का प्रयास किया?
ओके, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी मैंने गौरव की भागवत गीता पढ़ी है, दो बार पढ़ी है, तो आपका आवाज पढ़ी ही नहीं आ रहा है, जरूर है। नेटवर्क में आ जाओ। दीप्ति सेवा। देखो ऐसे आवाज जैसे नहीं। आप समझाते हैं और समझ, मतलब वो चीज समझ नहीं आई मुझे अच्छे से। ओके, और किसी ने पढ़ा है वेद शास्त्र पुराण? हरे कृष्ण गुरु जी। नेक्स्ट जी, श्यामा मैत्रा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरे पास चारों ही वेद की बुकें हैं, तो मैंने अर्थवेद स्टार्ट किया था, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, तो फिर आगे की बुक्स ऐसे पढ़ने का ये नहीं हुआ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन कुछ लग रहा था, समझ ही नहीं पा रही थी। वो गुजराती में लिया है, फिर भी नहीं समझ में आया कुछ। हरे कृष्णा। अच्छा, ठीक है, समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, तो वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि अहमेव, कौन सा वो श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। तो 15 अध्याय में कहते हैं कि भगवान कि मेरे से ही ज्ञान और स्मरणम विस्मरणम आता है, और वेद पढ़कर जो जानना है वो मैं ही हूँ। वेदों का पठन करके मुझे ही जानना है। वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है, तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। नियमित कर्म मतलब आप ये समझिए कि नियमित कर्म अलग होते हैं जो वर्णाश्रम के हिसाब से रहते हैं। जैसे अगर कोई क्षत्रिय है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है ना, इस तरीके से। तो अगर आपको कोई कहेगा आपका कास्ट क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? जी, फिंगर को रेज कीजिए। आपको अगर किसी ने कहा कि आपका कास्ट क्या है, जी बताइए, क्या उत्तर दोगे? कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु बोलेंगे कि वैष्णव हूँ। ओके, और क्या बोलेंगे आप? वैष्णव है, ओके। और ब्राह्मणी ब्राह्मण बोल सकते हो प्रभु जी, ब्राह्मण। ब्राह्मण वैष्णव, ओके जी प्रभु जी। ओके, और किसी का उत्तर हो सकता है कि अगर आपको किसी ने पूछा कि आप कौन हो, क्या उत्तर दोगे? जी जी, शिखा दुबे। जी हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। एक तो वैष्णव है और दूसरा सनातन धर्म से। वैष्णव है, सनातन धर्म, ओके। और अरुणा यादव। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आप एक बार बता रहे थे कि अगर कोई पूछे कि हम कौन है, तो फिर मतलब सनातनी हैं, और हम सनातन क्यों है, तो हम गुरु परंपरा से मतलब जो हमारे गुरु हमें बताते हैं वो हम हैं। ओके गुरु जी, जी, तो मैंने सवाल पूछा कि अगर आपको कोई कहेगा आप अगर तिलक लगा के हैं, रास्ते से जा रहे हैं और आपके गले में माला है, तो आप क्या उत्तर दोगे? कि अगर किसी ने पूछा आप क्या कौन, तो उस समय आपके मुंह से निकल सकता है कि मैं इस्कॉन का भक्त हूँ, मैं मंदिर में जाता हूँ। अभी आप पैंट शर्ट पहने हैं, रास्ते से जा रहे हैं, और अगर आपको पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो उत्तर गलत हो सकता है? क्या आप बोल सकते हो कि मैं इस मोहल्ले में हूँ, है ना, मैं यहाँ पर रहता हूँ और मेरा परिवार है, मेरा ये है, खुद का इस नाम तरीके बताएं। से। ठीक है, तो जी
आप बोलोगे कि ऐसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं, तो सवाल इसलिए पूछा जाता है कि हम उस समय क्या अपने आप को अनुभव करते हैं, है ना, इस तरीके से। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकताओं को भली भांति विवेचित किया गया है। यज्ञार्थ कर्म, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन से कर्म हम कर सकते हैं? जी बताइए, एकता सोमानी माता जी। जी गुरुजी, मैंने सुना नहीं, मैं थोड़ा सा कोई आ गया था, मैं बात लग गई। क्या पूछा था आपने? आकाश हो गई अभी, ठीक है, दोबारा आकाशवाणी करते हैं, सुनिए। मैंने पूछा कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन से कर्म आप करना चाहोगी? गुरुजी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए गुरु की आज्ञा का पालन करना जरूरी होगा, और मतलब 4 नियमों का पालन करना और वैष्णव की सेवा करना, यही करेंगे। ओके जी। और कोई मुझे बताएगा जी? धर्मराज गिमरे प्रभु, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन से कर्म करना चाहेंगे आप? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरु की सेवा करना और वैष्णव की सेवा करना, यही करना चाहेंगे। जी जी जी, वैष्णव की सेवा करना पड़ेगा जी। ओके, और कोई मुझे उत्तर देगा जी? आरती सिन्हा माता जी, कृष्ण को कर्म करने के लिए, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कौन से कर्म आप करोगे? आपका आवाज नहीं आ रहा है जी। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो उनके लिए हमेशा माला लगना चाहूंगी जिंदगी भर जब तक है, और उन्हीं का प्रसाद ग्रहण करने की और संकीर्तन में भाग लेना चाहूंगी, बस यही की। ओके जी। तो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? सुबह उठ के जप करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, फिर हम गीता क्लास सुनते हैं, भागवत क्लास सुनते हैं। ओके जी। कितने लोगों को भागवत में समझ में आ रहा है 15 दिनों से? आप में से कितने लोग भागवत में आते हैं? ओके, समझ में आ रहा है। ठीक है जी, ठीक है। गीता भागवत सुनना, ये भगवान को प्रसन्न करना हो सकता है? हरी माता जी। मीना कुमारी, सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और ध्यान दीजिए, आपका किसी का नाम दिया जाएगा। ओके, मोनी कुमारी। जी हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। जी हाँ, ये सब सुनना, कानों को श्रवण करना भगवान के बारे में, और ये भगवान को प्रसन्न करता है। ओके जी। नेक्स्ट, वृषाली तट माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, गीता ये भगवान की वाणी है और भागवते भगवान खुद साहित्यिक अवतार में है, तो ये हमें भागवत में भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है, तो ये सुनने से भगवान जरूर प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, बोलो प्रभु जी। प्रभु जी बोलो जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी बोले हैं कि प्रथम भगत संतन कर संघा, दूसर भक्त मम कथा प्रसंगा।
इसका अर्थ क्या है बताइए मुझे। कि प्रभु जी प्रथम भक्ति भगवान की है कि सत्संग करिए, शंकर संघ सत्संग करिए, और दूसरी भक्ति मेरी कथा सुनिए और कथा का वो प्रसन्न जो है भजन करिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं प्रभु जी। ओके जी, भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके जी, देखिए कल हम रोज मंगल आरती गाते हैं, उसमें क्या लिखा है, आखिरी कौन सा वो श्लोक है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतोपि ध्यायस्तु वंशतस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और एक दूसरा कौन सा है उसके पहले, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव हितेव सद्भि किंतु प्रभुर्य प्रियव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये दो श्लोकों का कोई मुझे मीनिंग पढ़ के बता सकता है? आप में से कोई फिंगर को रेज कीजिए। ये अंतिम जो दो मंगल आरती के श्लोक हैं जी, कोई पढ़ सकता है कि उसमें ये बताया गया है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? जी, अरुणा यादव। जी गुरुजी, गुरुजी लास्ट सेकंड वाला, सेकंड, श्री भगवान के अत्यंत अंतर्गत रंग सेवक होने के कारण श्री गुरुदेव को स्वयं श्री भगवान ही के समान समान्वित किया जाना चाहिए। इस बात को सभी श्रुति शास्त्रों एवं प्रामाणिक अधिकारों ने स्वीकार किया है। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के ऐसे अतिशय प्रिय प्रतिनिधि के चरण कमलों में मैं सादर वंदना करता हूँ। और लास्ट वाला गुरुजी, श्री गुरुदेव की कृपा से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। श्री गुरुदेव की कृपा के बिना कोई भी सतगति प्राप्त नहीं कर सकता। अतः एवं मुझे सदैव श्री गुरुदेव का स्मरण एवं गुणगान करना चाहिए। कम से कम दिन में 3 बार मुझे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में सादर वंदना करनी चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। जी जी, धन्यवाद। तो देखिए, को प्रसन्न करने का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना। आध्यात्मिक गुरु को प्रसन्न करना है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा पालन करने के लिए भाव चाहिए। विनित भाव तभी होगा जब हम अपने आप को सेवक समझेंगे। अपने आप को सेवक तभी समझेंगे हम जब भगवान के बारे में सुनेंगे। भगवान के बारे में हम तब सुनेंगे हम जब सत्संग में आएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये स्टेप बाय स्टेप तो ये सब चीजें हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है सत्संग से? शुरुआत सत्संग से होती है जी। हम में से कितने लोग हैं जो माँ के गर्भ से ही ये जानते थे कि कृष्ण ही भगवान है? फिंगर प्रेस कीजिए। आप में से कोई है जो माँ के गर्भ से आने के बाद ही आप जानते थे कि हाँ कृष्ण ही भगवान? ठीक है, तो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको ज्यादा हेवी हो सकता है। दूसरा सवाल पूछता हूँ मैं, आप में से कितने लोग थे कि जो जैसे ही आपने अपनी आंखें खोली या आपको जब समझ में आया कि है ना, तो आपके घर वाले माता पिता भी कृष्ण की भक्ति कर रहे थे? तो ऐसे कितने लोगों ने मैं देखा जब आपको समझ में आया, 2 साल 3 साल 4 साल के बने या 5 साल के बने, तब पहले आपने देखा कि कृष्ण ही है ना, कृष्ण ही भगवान थे ऐसे? ओके, तो ऐसे कुछ भक्त हो, 7 है, 8 है। ओके ओके जी, 10 है। ओके ठीक है। तो आप में इतने लोग हैं कभी बचपन से वेजिटेरियन थे और बचपन से आपको शाकाहारी थे, आपने कभी ये सब चीजें कभी किया ही? ओके ओके ओके, बचपन से शाकाहारी थे। ओह, काफी लोग हैं। चलो अच्छा है एक तरीके से। तो ओके, तो बहुत सारे पुण्यात्माएं हैं हमारे ग्रुप में कि एटलीस्ट है ना वेजिटेरियन है। गुरुजी लहसुन कांदा भी नहीं खाया था कभी। आप तो बहुत महान ही है। ठीक है, ओके ठीक। तो बहुत अच्छा है कि कम से कम 25-26 लोग हैं ऐसे जो वेजिटेरियन है
मतलब आप सभी लोग पुण्य पिछले जन्म के सब भक्त होंगे, क्योंकि ऐसे परिवार में जन्म होना कि जो नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो आप सही में मेरे से भी महान है आप, क्योंकि मैं तो ऐसे परिवार में नहीं जन्मा, है ना। तो अब मैं तो ये कबूल करता हूँ आपके सामने कि मेरे से महान है, तो है ना, क्योंकि आपने तो बचपन से ही कोई चीज ऐसी की नहीं। लेकिन शास्त्रों में से कई उदाहरण है, जैसे वाल्मीकि मुनि का हो या फिर मृगारी का हो, है ना, जो पहले का इतिहास कुछ बुरा रहा था, लेकिन आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आने से वह, है ना, क्या बने, वो संत बने, है ना। आपको पता है वाल्मीकि की स्टोरी? वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के एक डाकू हुआ करते थे, और इतना वह क्रूर व्यक्ति थे कि जब नारद मुनि ने कहा कि तुम राम नाम का जप करो, तो उनके मुख से राम नाम भी आता था क्या? राम नाम भी आता था? नहीं आता था गुरु जी। तो उनको कहा कि आप राम नाम नहीं जप कर सकते, तो फिर आप क्या कीजिए, उल्टा राम बोलिए। तो राम के उल्टा है मरा, तो मरा 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 करके राम बोलने, और वो इतने बड़े भक्त बने कि प्रभु रामचंद्र आने से पूर्व उन्होंने रामायण लिखी। तो इसलिए वेज नॉनवेज खाने वाला या नहीं खाने वाला वो कुछ मैटर करता है इसमें? तो इसमें कुछ वैसा मैटर नहीं करता है ना। कभी कभी हमने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो वेजिटेरियन बचपन से हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति करना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं वेजिटेरियन इसलिए बने ताकि हमको हिंसक नहीं बनना है, हमको अहिंसा तत्व ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यदि हमें यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है, तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। ये शब्द जब आप सुनते हो ना, खास करके तीसरे पद में, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत सारी चीजें ना समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये शब्द देखो कैसे, ब्रह्म, ये ब्रह्म शब्द समझ में आएगा। उसके बाद वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। इसका अर्थ क्या है कि दिशा प्राप्त करनी चाहिए तो वेद पढ़ने चाहिए। अगर आप वेद पढ़ोगे, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना, ऐसे बहुत सारे वेद है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे लगता है कि गूगल में अवेलेबल है, एक साइट है ना। लेकिन आप पढ़ के भी क्या करेंगे, क्योंकि हम सबको पता चला है कि वेदों का सार क्या है, कृष्ण की भक्ति में लगना। तो वेद शास्त्र पढ़ के क्या करेंगे? आप में से कितने लोगों की तीव्र इच्छा है कि वेद शास्त्र में ना चाहता हो एक बार, है ना, 18 पुराण, 108 उपनिषद, इतिहास, कितने लोगों की ऐसी तीव्र इच्छा हो रही है मन में कि, है ना कभी इसको पढ़े? जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, इच्छा हो रही है पढ़ने की? जी नहीं प्रभु जी मैं तो पढ़ चुका हूँ, भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, हरवंश पुराण, गरुड़ पुराण, सब प्रभु जी पढ़ा भी, और उसके बाद घर पे रखा भी हूँ। लोग मांगते हैं उनको देता भी हूँ कि आप लोग पढ़िए रामायण, भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता प्रभु जी इनकी नहीं मैं पाया, प्रभु पढ़ पा पाया। अब मंगाया हूँ, लड़का आने वाला है अभी 10 तारीख तक। जी 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 जी, ओके, जी जी जी, समझ में आया मुझे। देखो, मुझे ये कहना है कि जो लोग पढ़ने की इच्छा कर रहे हैं ना, अपनी इच्छा को दिमाग से निकाल दीजिए। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, मैं कई बार बताऊँ तो उनको भी शास्त्र पढ़ने का बहुत इच्छा था। तो इस्कॉन में 10 साल 12 साल भगवान का जप करने के बाद भी उनमें क्यूरियोसिटी थी कि मैं वेद शास्त्र पढ़ूं, उपनिषद पढ़ूं, है ना, फिर 108 पुराण पढ़ूं। तो मैंने कहा भी था ना, मैं उनके साथ बैंगलोर गया था 2012 में। तो मैं किस लिए गया था? मैं इसलिए गया था कि थोड़ा बैंगलोर मुझे घूमना था, क्योंकि बैंगलोर में कभी गया नहीं था मैं। और ये मेरे जो मित्र थे वो उपनिषद खरीदने के लिए बैंगलोर जाने वाले थे। तो मैं पहली बार बैंगलोर गया था 2012 में। तो उस समय मैंने देखा कि उपनिषद का एक बड़ा कॉलेज था वहां पर, और पूरा लाइब्रेरी उपनिषद से भरा हुआ था, छोटे छोटे। और मैंने उस किताबों को देखा तो मुझे रद्दी भर भी मुझे आग्रह नहीं हुआ पढ़ने की। और अभी वो जो सहपाठी थे जिन्होंने मुझे भक्ति में लाया, देवदत्त प्रभु, तो उनकी बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने उसको ले लिया। 10,000 के उपनिषद खरीदे उन्होंने,
और उसका वेट भी इतना था, कम से कम 15 से 20 के। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पकड़ना था क्योंकि सब खर्चा उसने किया था, है ना। और उसके बाद पैसे भी बहुत थे, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उस समय वो जॉब कर रहा था। और मैंने सोचा कि ऐसे इन चीज़ों के लिए क्या पैसे, है ना, पैसे डालना। तो मुझे भी उसने कहा कि तुम जरा 2-4 उपनिषद ले लो। मैंने कहा कि मुझे उपनिषद नहीं चाहिए, मैं भागवत गीता ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उपनिषद पढ़ के क्या करूं, क्योंकि उसको गीता भागवत समझ में आया था। तो मैंने कहा कि प्रभुपाद का मैंने किताब ही मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 2012 में भी मुझे कितना कम से कम 7-8 साल इस्कॉन में हुए थे उस समय। तो प्रभुपाद का किताब मैं पढ़ता था, छोटा-छोटा किताब, लेकिन भागवतम और गीता कुछ समझ में नहीं आती थी मुझे, अभी भी नहीं समझ में आ रही है। आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कभी नहीं समझता हूँ अपने आप को कि मुझे आती है गीता। मैं जब भी गीता में पढ़ता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो ये जब हमारा एटीट्यूड रहेगा तब जाके हमको गीता कितनी बार भी पढ़े, नया नया अर्थ इसमें से निकलता है। तो 2012 में इस्कॉन बैंगलोर में हम गए थे उस समय, और इस्कॉन बैंगलोर में हम गए, वहाँ पर राधा माधव जी के दर्शन किए। बहुत बड़ा मंदिर है शिल प्रभुपाद जी का वहाँ पर। तो अभी वो ऋत्विक के अंडर है, लेकिन उस समय हम गए, बहुत अच्छा हमने प्रसाद भी वहाँ पर खाया था, दोनों थे हम। तो वो सब चीज़ें मुझे याद आई जब मैं ये वेदों के बारे में, जब भी मुझे चर्चा आती है वेदों का, पहला मुझे वो बैंगलोर शहर ही आता है, क्योंकि हम गए थे वहाँ पर, 3 दिन रुके थे हम बैंगलोर में उपनिषद खरीदने के चक्कर में। लेकिन मैंने केवल क्यूरियोसिटी में केवल एक पन्ना पलट के देखा तो मेरा दिमाग पूरा घूम गया वो एक सेंटेंस पढ़कर ही, क्योंकि पूरा ब्लैंक हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उपनिषद क्या है ना। फिर मैंने सोचा कि इसको पढ़ने दो, और अभी हालत ये हो गया है कि इतना सब पढ़ने के बाद प्रॉब्लम हो गया है कि अभी वो है ना, इस्कॉन के नीचे नहीं है वो, है ना, वो कहीं मध्वाचार्य संप्रदाय के प्रति आकर्षित हो गए 15 से 20 साल इस्कॉन पे। तो इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वेद शास्त्र पढ़ने के चक्कर में अपनी चेतना को खराब मत कीजिए, केवल प्रभुपाद की किताबें पढ़िए। समझ में आ रहा है? केवल प्रभुपाद जी की किताबें पढ़िए, प्रभुपाद जी ने सब दिया है हमें। मैं 20 साल में कभी कोई पुराण पढ़ मुझे डर लगता है, क्योंकि पता नहीं मेरा पढ़ के खराब हो गया तो मुझे इतना अच्छा गुरु मिले हैं, है ना, मैं छोड़ दूंगा उनको। क्योंकि शास्त्रों में कुछ शास्त्र है रजोगुनी है, सत्वगुनी है, तमोगुनी है, तो कहीं पर भी हमारा दिल आ सकता है ना। तो इसके लिए शिव पुराण पढ़ने वाला व्यक्ति शिव जी की भक्ति करेगा, आप उसको कितना भी प्रचार करें, वो बोलेगा नहीं मेरा आध्यात्मिक ग्रंथ शिव पुराण है। समझ में आ रहा है? इसके लिए इसको डरिए, है ना। मैं तो बहुत डरता हूँ कोई भी किताब पढ़ने से, और मैं मेरे गुरु के प्रवचन में इतना सुनता रहता हूँ, तो उससे ही मेरा दिमाग पूरा फुल हो जाता है ना। एक कान में हमेशा लगा रहता है, 3 बजते हैं ना, तो वैसे फिर मैं कान से निकालता हूँ, फिर आपको प्रवचन देता हूँ। कान में लगा रहता है, कंटिन्यू लगा रहता है, इसके लिए थॉट भी नहीं आते हैं, नहीं तो मन में थॉट आना भी शुरू होता है ना। ओके, तो ऐसा अपना दिनचर्या बनाइए, कंटिन्यू कान एंगेज होने चाहिए, क्योंकि ये 2 कान ही हमारा का कारण हो सकता है। पता है आपको, ये 2 कानों से हमने कुछ गलत चीज सुन ली ना, तो पूरा ये खराब हो जाता है ना। ठीक है, तो इसके लिए मेरा जितने लोगों ने हैंड रेस किया है उतने लोगों से मेरा अनुरोध है कि कितने लोग पढ़ना चाहते हैं, अभी वेद शास्त्र पुराण पढ़ना चाहते हैं, वेद शास्त्र पुराण नहीं पढ़ना चाहते हैं, या अभी भी पढ़ना चाहते हैं, तो पढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्की है। क्यों रिस्की है? अभी मैंने बताया क्यों रिस्की है। जी कृष्णा तिवारी प्रभु बताइए क्यों रिस्की? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रभु जी। रिस्की है और पुराण है, जितना मैं पुराण पढ़ा था आपसे बताया, मैं 18 पुराण में से 12-13 पुराण पढ़ा, लेकिन लास्ट में जब मैं पाया भागवत महापुराण तो उसको तो 3-4 बार पढ़ा तो कुछ हुआ। अब जब मैं पा गया ये अपना प्रभुपाद जी की पा गया, भागवतम पा गया, उसको प्रभु एक बार तो पढ़ा, दूसरा फिर चालू किया हूँ, शाम को 1 घंटा पढ़ता हूँ। अब दूसरा कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करता, इसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता प्रभु जी। जी
ओके भागवतों को अलावा दूसरा कुछ अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन प्रभु जी हिंदी वाली किताब लिया हूँ, संस्कृत उतना नहीं आता और समझ में, तो उसका हिंदी वही भावार्थ पढ़ता हूँ। जी जी, ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद जी। देखिए ये भगवता है ना आप लोगों के पास, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है इसमें, सब कुछ है ना। गीता भागवत को चिपक के बैठने का और चैतन्य चरितामृत है बीच बीच में है ना पढ़ते रहने का, बस हो गया। और लेक्चर सुनते रहने का है ना, और कहीं जाने का नहीं। और आचार्य किताबें है ना, कभी हमको टाइम मिला तो हम बृहद भागवतामृत भी आपको पढ़ाएंगे है ना। बृहद भागवतामृत में बहुत सुंदर वर्णन है किस तरह से व्यक्ति भगवत धाम में जाता है, गोप कुमार है ना, आप एकदम दंग रह जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी लेना है। प्रभु जी रामायण पढ़ने का, रामायण कितना पढ़ा, कितनी रामायण यही कथा होती थी हमारे क्षेत्र में, या मुंबई में था तो रामायण जरूर कथा में जाता था। रामायण यहाँ पर भी रामायण कितनी बार रामायण पढ़ा। जी जी जी, कृष्ण तिवारी प्रभु जी, आपकी भावना पहुंच गई, धन्यवाद। ओके, तो अतः सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं है। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। इसको अंडरलाइन कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या पापपूर्ण कर्म कहलाता है, वेदों के निर्देश के बिना। तो वेदों में बताया गया है कि मांसाहार मत करो, नॉनवेज मत खाओ, नशा मत करो। ये नशा पता है लोग क्यों करते हैं? इसका मूल कारण मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को पता है नशा लोग क्यों करते हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए। व्यक्ति नशे के आहारी क्यों जाता है, क्या कारण होता है? ऐसा आप अपना मत दीजिए इसमें कि जी। सुषमा गोराई, घर से ज्यादा परेशानी से लोग नशा करते हैं कि घर से हम बहुत से टेंशन आते हैं, इसलिए ओके। नेक्स्ट रूबी कुमारी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि नशा करने के बाद क्या होता है, तमोगुण में व्यक्ति चला जाता है। तमोगुण में जाता है तो उसको किसी चीज का स्ट्रेस तनाव नहीं रहता, वह उसी में लीन रहता है, इसलिए वह नशा करते हैं। हरे कृष्ण, गलती हूँ माफ। नशा, ओके। तो नशा बेसिकली पता है क्यों व्यक्ति करता है? पहला है कि हमको पता है कि संसार दुखों से भरा है, बराबर है, इतना तो सबको पता है। यहाँ पर हमें दुख मिलने वाला है। अभी दुख मिलेगा, व्यक्ति तो सुख कहाँ ढूंढेगा? कहीं तो सुख तो उसको मिलना चाहिए ना। तो आपको पता है सुख के लिए वो एक पैक मारेगा तो क्या होगा, दिमाग का टेंशन थोड़ा हल्का हो जाएगा, एक पैक मारेगा तो। लेकिन एक पैक की नशा उतर गई, फिर वापस वो थॉट आएंगे कि नहीं आएंगे, या चले जाएंगे? वापस आएंगे वो। अभी वापस आएंगे तो वापस एक पैक मारेगा, फिर उसको सॉल्यूशन मिलता है कि दिमाग खराब हो रहा है मेरा, दुख बहुत ज्यादा हो रहे हैं, पैक मारने से हल्का हो रहा है। फिर इस तरह से नशे के आहारी हो जाता है, फिर वो नशा करने का एक आदत हो जाता है ना। और उसको फिर बहुत समय के बाद पता चलता है कि नशे के कारण मैं ज्यादा तमोगुण में हो गया हूँ और अभी मुझे इसमें से निकलना है करके। लेकिन बहुत देर हुई होती है ना, देर होता है। अगर वो भगवान के नाम का जप करता है तो निकल सकता है। तो ये होता है ना। तो इसके है ना, एक बार गौरांग प्रभु बता रहे थे ना, वो मैं वापस नहीं बता रहा हूँ है ना। वो संजीवनी बूटी वाला पता है ना आपको? भारत में लोग किस तरह से नशे के आधार पे, वो धर्म के आधार पे इंद्रिय तृप्ति करते हैं है ना। वो ऐसे ताली बजाता है ऐसे और कहता है गौरांग प्रभु को कि ये है, क्या है ये? है संजीवनी बूटी है। जब हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए वो लाने गए थे ना दवाई, वो यही दवाई थी, इसी को सुंघाया गया था है ना, ऐसे बोलते हैं लोग है ना। अभी क्या बोले अभी ऐसे व्यक्ति को है ना। मेरे जब पहली बार मैंने सुना था वो, तो मैं एकदम उनके सामने बैठा था और उन्होंने भी ऐसा कहा कि सबसे ज्यादा मैं ही हंस रहा था उधर
है ना, बहुत जोर जोर से हंस रहा था, खास करके ये शब्द से कि वो संजीवनी बूटी है ना। ये शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है ना, मतलब गलत चीज को हम संजीवनी बूटी कहेंगे, कैसा लगेगा। तो अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के ब्रह्म राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट होते, इसको अंडरलाइन कीजिए। वेद कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान के सांस से। सांस मतलब, सांस का अर्थ है जो हम ये लेते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, सांस है ना। तो सांस से प्रकट होते हैं वेद। ओके, तो वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रकट कहा गया है कि चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद भगवान के श्वास प्रकट हुए हैं। इसको अंडरलाइन कीजिए। और इसका कोट बृहदारण्यक उपनिषद इसमें लिखा हुआ है ना जी। ब्रह्म संहिता में प्रमाणित होने के से ही शक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं। भगवान प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। क्या भगवान आंखों से खा सकते हैं? क्या भगवान आंखों से खा सकते हैं? आंखों से? जी जी। क्या भगवान कानों से बोल सकते हैं? जी जी। भगवान कानों से बोल सकते हैं ना, बराबर। भगवान मुंह से देख सकते हैं? जी जी। आप बोलोगे ऐसे क्या सवाल पूछ रहे हैं? मैं सवाल इसलिए ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि भगवान है वह कुछ भी कर सकते हैं, बराबर है। क्या हम कानों देख सकते हैं? हमारी बात अगर मनुष्य को ऐसा होता था तो सारी इंद्रिय उसकी हर एक इंद्रिय के काम करती। इमेजिन कीजिए क्या होता था, है ना। तो फिर आपको कहीं आप होटल में गए तो कोई व्यक्ति कानों से खाता दिखाई देता होगा, कैसा लगा? सोचिए थोड़ा, है ना, नाक से देख रहा है वो। तो भगवान ही ऐसे है जो हर एक इंद्रिय से अपना काम कर सकते हैं। आपको पता है महाविष्णु ने आंखों से भौतिक प्रकृति पर दृष्टिक्षेप किया और तुरंत प्रकृति के अंदर जीवात्मा की उत्पत्ति हुई, है ना। आपको पता है जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान क्या करते हैं? किससे खाते हैं पता है आपको? भगवान आंखों से खाते हैं, आंखों से, है ना। भगवान आंखों से खाते हैं ना, बराबर है। लेकिन कभी भक्त थे जिनका नाम था, भूल गया मैं क्या नाम था, वो रघुनंदन करके, है ना। तो उसको माँ ने कहा कि जाओ भोग लगाओ भगवान को, तो प्लेट लेके जाता है अंदर, है ना। और माँ उसको कहती है कि भगवान को भोग लगा। पहली बार जाता है बच्चा, तो भगवान को कहता है कि आप खाते क्यों नहीं हो? आप खाना चाहिए ना, अगर आप नहीं खाएंगे तो मेरी माँ मुझे बहुत डांटेगी, है ना। तो रोने लगा रघुनंदन ठाकुर, इतना जोर जोर से रोने लगा, है ना। तो भगवान वहां पर प्रकट हुए और भगवान अपने हाथ से खाने लगे, है ना। और खाने के बाद पूरा समाप्त कर दिया और रघुनंदन भी बहुत खुश हुआ, है ना। ऐसे ही प्लेट लेते माँ गया और माँ ने कहा कि प्रसाद कहाँ पर है? तो क्या आपने उत्तर दिया? उसने उत्तर दिया कि भगवान ने खा लिया। भगवान ने खा लिया, है ना जी। तो माँ ने क्या कहा? भगवान ने खा लिया या तुमने खा लिया? सच सच बोलो, है ना। ऐसा तो हम कभी करते नहीं है। तो रघुनंदन ठाकुर ने कहा कैसी बात करती हो माँ, मेरे सामने भगवान ने खाया। तो फिर पिताजी आते हैं तो कहते कि प्रसाद कहाँ है? तो माँ कहती है कि ये रघुनंदन बोल रहा है कि भगवान ने खा लिया, तो ऐसा थोड़ी होता है। तो वापस बेटे को पूछा कहाँ है प्रसाद? तो भगवान ने खा लिया। तो फिर क्या करते हैं? फिर वापस खाना बनाया जाता है और उस समय उसको प्लेट लेते हैं, कहते कि अभी जाओ करके। और उस समय वो रघुनंदन के पिताजी पर्दे के पीछे देखते हैं। तो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि सही में भगवान है वह
आकर खा रहे हैं क्योंकि वो रोने लगता है, बराबर है। ऐसा अगर आपके घर में होने लगा तो खाना बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा ना, क्या लगता है? बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा क्योंकि और आप देते समय भी 10 बार सोचोगे कि 4 चपाती ही देती हूँ, नहीं तो 15 के 15 रखोगी चपाती तो 15 के 15 खा लेंगे भगवान। क्योंकि हम थोड़ा सा लगते हैं ना भगवान को प्रसाद, बाद में उसको मिक्स करते हैं। अगर सब कभी कभी कुछ लोग मैं देखा है पूरा बर्तन के बर्तन जाके रख देते हैं उधर, है ना, उनके पास प्लेट नहीं होता है तुलसी रखकर, है ना जी। तो इस तरीके से ये तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान प्रत्येक इंद्रिय से समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपने निश्वास से बोल सकते हैं, नेत्रों से गर्भधान कर सकते हैं, है ना। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने इस वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया जिससे वे भगवत धाम जा सके। तो यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते। हम सब लोग का एक कंडीशनिंग है कि चाहे आपको 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, कितने भी साल हो, एक होता है कि अगर उसको उचित वातावरण मिल गया मजा करने का तो अपने आप को रोक पाता है, वो अपने आप को रोक पाता है, वो बहुत कठिन होता है उसको, है ना। अगर आप बाय चांस अगर आपको बहुत मजा करना आता है, मजा करना अच्छा लगता है और आप मान लो गलती से आप ऐसी जगह पर गए वहां पर पार्टी चल रही है और आप पिछले इस्कॉन में आने से पहले आप बहुत पार्टियां मनाते थे और फिर सारी पुरानी आदतें बाहर आ जाएगी, है ना। तो इसलिए हम सब बद्ध जीव का अर्थ क्या है? बद्ध जीव मतलब उसको पोषक वातावरण मिल गया मजा करने का तो फिर वो अपने आप को रोक पाता है, अपने आप को रोकना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कल आपको कहा यहाँ के बारे में, जहाज के बारे में, है ना। तो जहाज में तो इतना मजा रहता है कि पता है कोई लोग है ना आना ही नहीं चाहते हैं घर में, है ना। मेरे साथ ऐसे लोग थे, वो बोल रहे थे कि घर में जाके क्या करे, वो बीबी है किचकिच करती रहेगी, यहाँ पर अच्छा है, पैसा भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, मजा मस्ती सब कुछ है। तो मेरे साथ जितने भी कैप्टन वगैरह रहते थे, चीफ इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, सेकंड इंजीनियर, सेकंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, थर्ड ऑफिसर, ये सारे लोग है ना अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करते थे। अगर 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 6 महीने का करते थे और 2 महीना इतना मजा करते थे वो। और फिर सोचते थे कि ठीक है अभी घर पे 15 दिन जाके आते हैं, 15 दिन जाते हैं और वापस जहाज ज्वाइन करते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो बद्ध जीव है भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहता है क्योंकि घर में भी जितना मजा है उससे भी ज्यादा दुगना मजा उसको। मैंने देखा है कि भारत के बाहर जब मैं भारतीयों के साथ काम करता था जहाज, तो मैंने देखा तो मेरी आंखें एकदम बड़ी हो गई। सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति पता है कौन करता है? आप बिलीव नहीं करोगे, सबसे ज्यादा इंद्रिय तृप्ति है वह भारतीय व्यक्ति करता है जब वो विदेश जाता है। ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं। जब इंडियन गोज इन वेस्टर्न वर्ल्ड तो उसकी आंखें इतनी जगन्नाथ जी की तरह होती है, इतनी बड़ी ऐसे और फिर वो सोचता है क्या करूं और क्या ना करूं, उसको देखने वाला भी कोई नहीं होता है। जी, तो इसके लिए ऐसे विदेशों में जाना हमको टाल देना चाहिए, है ना। मैं इसलिए गया था क्योंकि पैमाने की बहुत भूख थी, इसके लिए मैं चला गया, लेकिन अभी वो भूख शांत हो गई, तो अभी तो कुछ इच्छा नहीं है। तो जीवन में जो चीजें वही पर थी, है ना, बहुत सारी चीजें हमने देखे, है ना। अमेरिका में भी हम जाके आ गए, अमेरिका में 4-5 बार गए, सब जगह पर घूम के आ गए और फिर कोई इच्छा नहीं है अभी। सारी जितनी भी सुविधाएं थी सब हमने देखी, अनुभव की, है ना। तो देखा कि उसमें कुछ मजा है नहीं, सारा मजा इधर ही है, प्रभुपाद जी की किताबों में ही है, भक्ति में ही मजा है और कहीं में